नमस्कार दोस्तों, एवन हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बात करें तो भाई आदमपुर उपचुनाव है जो पूरी तरीके से गर्मा चुका है। लगातार जो जितने प्रत्याशी है अपने वोटों की अपील करने के लिए गांव के अंदर लगातार जा रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं बात करें तो आज गांव खैरपुर में हम पहुंचे हैं और गांव खैरपुर के अंदर एक ऐसा मकान देखने का आया है जिसके मकान के ऊपर छत नहीं है और वो परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है और जितने भी नेता आते हैं लेकिन उनको अनदेखा कर देते हैं। वही उस मकान को हम दिखाने का काम करेंगे। एक बार आपको देख सकते हैं क्योंकि उपचुनाव चला हुआ है और वोट लेकिन मांगने के लिए आते हैं, हर बार वोट मांगने के लिए आते हैं। आज भी वही देख सकते हैं। देखो इस मकान के हालात आप देख सकते हैं भाई। तो फिलहाल की जो ये मकान खैरपुर के अंदर मकान है और इस मकान के जो महिला है वो हमारे पास में है। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए। मंजू। मंजू जी, वाइफ ऑफ आपका पति का क्या नाम है? सत्यवान। सत्यवान। तो जैसे कि मकान आपका छत गिर चुकी है मकान की, तो वोट मांगने के लिए आते हैं लगातार। तो किसी ने कोई आश्वासन दिया कि हमारा आपका काम ये करवा देंगे? कोई कौन करे? कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला। किसी ने कौन बोला? तो अभी यहाँ पे कोई वोट मांगने के लिए आया है? है कोई कौन है? नहीं आया। पहले वोट मांगने के लिए आए थे? नहीं आया। पहले भी नहीं आए वोट मांगने के लिए? कौन है? आप वोट डालते नहीं हो? हाँ, वोट तो क्यों कौन डाला यहाँ। तो उसके में कुलदीप बिश्नोई आया हो कभी कभी बोला हो आपको भाई हमें आपका ये कार्य करा देंगे, हम मकान को बनवा देंगे? नहीं है, कोई नहीं है। कभी भी नहीं बोला? कोई कभी कौन बोले? अच्छा जी, किसी ने भी नहीं बोला आज तक? है किसी ने कौन बोले? कोई गांव का सरपंच महोदय ने कुछ ना की नहीं कहीं की कौन क्यों नहीं? सरपंच वोट मांगने के लिए आज? सरपंच आ तो सरपंच आगे पाछो बग जे की कौन का सरपंच ही कौन का? अच्छा, सरपंच ने ये नहीं दिखा भी इसका मकान की छत गिरी हुई है? इतना वोट दे दिया कहीं किसी सरपंच कौन देखे आ गया। तो भाई साथियों, हमारे साथ जो खैरमपुर की शेरनी है पूजा, वो फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। पूजा, जैसे आपके पड़ोस का मकान है और छत गिर चुकी है, तो कोई यहाँ पे अधिकारी या फिर कोई गांव का सरपंच महोदय या फिर कोई नेता आया कभी यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं आया। इनकी छत गिर गई है। इनके 4 बच्चे हैं इनके और सरकारी स्कूल में जाते हैं। स्कूल भी बंद कर, शिक्षा की बात छोड़ो, लोगों के घर के ऊपर सर पे छत भी नहीं है। तो ये किस तरीके से जीवन जी रहे हैं? अब देखो जी, बहुत कठिनाई हो रही है और पता नहीं कब किस टाइम बारिश आ जाए। पशु भी हैं, कहाँ उनको पशुओं को बाड़ी के अंदर लेके जाएंगे और कहाँ आप जाएंगे। मकान की छत नहीं है और सरकार कहती है कि हमने बीपीएल कार्ड दिए हैं, ऐसे दिए, लोगों को छत दी है। कहाँ ये छत आप देख रहे हो? इनका तो कार्ड भी नहीं है और अनपढ़ लोग हैं। कोई सहायता नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से और सरपंच भी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। अब सरकार को यहाँ आना चाहिए था, इनकी मदद करनी चाहिए थी। और इनके वोट भी हैं, वोट के लिए आ जाते हैं और इनकी सहायता करने के लिए फिलहाल कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। 10-15 दिन हो गए इनकी छत गिरी हुई। छत गिरी हुई ने देखो, कीड़ा कांडा का भी डर रहता है। सर्दी का मौसम है, कोई सांप वगैरह, कीड़ा कांडा, बहुत सारे मच्छर, बड़ी सारी कठिनाइयां का तो सामना करना पड़ रहा है। और जी देखो, गांव के बाहर की साइड हमारे घर हैं, हमारा मोहल्ला बाहर की साइड है। इधर आप दिखा दो ये कि खेत है। खेत है, एक तरफ देख सकते हैं। देखो यहाँ पे इनको कीड़ा भी, कांडा भी, सो कहते हैं, सांप भी, कुछ भी वो क्या कह डस सकता है क्योंकि मकान की छत गिर चुकी है और पानी भी बराम भी किसी समय बरस सका। तो क्या कितनी कठिनाई हो रही है, कितने क्या सारा पानी अंदर आ रहा है। सारा में बरसे चौमासा पानी आप काटूं मैं। अच्छा, चौमासा पानी आप काटूं बैठा। तो कैसे, मतलब जब बारिश आती है तो किस तरीके से, कैसे बाहर ना खड़ी रहूं? बाहर खड़े रहते हो? बच्चे बाहर खड़े रहे बारिश के अंदर? हाँ। अच्छा, तो बारिश तो क्या पता सारा रात चले जाओ, फिर कैसे काटते हैं? चौमासा में बरसे 2 महीना बाहर खड़े रहे, टाबरा लेके। अच्छा जी। तो यहाँ पे किसी को आपने बोला नहीं, गांव का सरपंच से, किसी से? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो वे देख सकते हैं इस महिला ने आंखों में आंसू आ चुके हैं। इसका जो दुख है वो जाहिर हो चुका है कि लगातार, क्योंकि जितने भी अधिकारी है वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, सॉरी, जितने प्रत्याशी है वो वोट मांगने के लिए आते हैं और जो सरपंच महोदय वो भी वोट मांगने के लिए आ जाता है, लेकिन इसको अनदेखा किया जा रहा है लगातार। पूजा, फिर एक बार बात कर ले। पूजा, तो देख जैसे इनको अनदेखा किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि मोहल्ले के अंदर सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इस बार वोट का पूरा बहिष्कार होने का वो हो रहा है प्लान कि इस बार वोट का बहिष्कार किया जाएगा और घर पे फिलहाल भी वोट मांगने के लिए भी कोई नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि घर के ऊपर छत नहीं है, गरीब लोग है, कच्चे मकान है, कहीं सहायता करनी ना पड़ जाए, इसलिए गांव के अंदर आते हैं, वोट मांगते हैं और वहीं से चले जाते हैं। यहाँ फिलहाल कोई नहीं आ रहा। पिछली बार आए थे यहाँ पर। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ जाते हैं। उनको आते हैं तो उनको चाय बिस्कुट अच्छी सेवादारी करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे मोहल्ले के अंदर उनकी सहायता कोई नहीं है। और अब ये कच्चे मकान है, इनके अंदर तो बिच्छू, अगर आप ये 2 ईंट निकाल के देखोगे ना तो बिच्छू 4 निकल जाएंगे 2 ईंटों के अंदर।
पता नहीं छोटे छोटे बच्चे किस टाइम क्या खा जाए। तो अब सरकार भरपाई कर देगी क्या? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये झूठे वादे बंद करें और जो सच की राह आज का जो आदमी है वो क्या कुछ करता है? देखो जी, खेती करे, चौथा जमीन मजदूरी करते हैं और वो तो छोड़ते हैं। अच्छा, भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और रोज जाते हैं दिहाड़ी पे और अपना बच्चों का पालन पोषण। हाँ पालन पोषण करते हैं। तो जैसे कि गांव के मुखिया है, अपना सरपंच महोदय है, उसने कभी बोला नहीं भाई आप लोगों ने कि जैसे मकान की छत गिर रही है तो उसने क्या कुछ? देखो जी, सरपंच कभी नहीं आते। सरपंच बनने के बाद वो स्कूल में भी नहीं जाते। गांव में क्या आएंगे? स्कूल में भी चेकिंग के लिए नहीं जाते। और गांव के सरपंच से सुनने को आता है कि हर हफ्ते के अंदर बच्चों को चेक करके आते हैं, मास्टरों को देख के आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गांव का सरपंच ना ही तो स्कूल में आता है और ना यहाँ गांव के अंदर आता है कि गांव के लोग कैसे हैं। तो कहने का मतलब आपका एक गरीबों को दबाया जा रहा है? हाँ, एक तरफ से दबाया जा रहा है क्योंकि वोटों के लिए आते हैं वो सिर्फ। और अब आएगी बारी, वोट भी खरीदने की बात आएगी। देख तो जैसे भी हमें कोई कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आता है तो उसको क्या कुछ कहेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि पहले हमारी सहायता करो। अगर वोट आपको चाहिए तो पहले हमारी सहायता होनी चाहिए, हमारे छत होनी चाहिए, हमारे मकान होने चाहिए। और लोग सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की बात आ रही है कि गरीब परिवार को, एक गरीब परिवार को 5 लाख दिए हैं और जिस घर के अंदर 2 बेटियां ना उसको 10 लाख देने का काम कर रहे हैं। भाई बच्चे, लड़कियों की शिक्षा हो जाए। इनके 3 बेटियां हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान का रूप है और ऊपर इनके छत नहीं है। तो किससे कैसी बीत रही होगी इन बच्चे के ऊपर और बच्चे के माँ पापा के ऊपर जो छत भी नहीं है इनके ऊपर। और एक गरीब इंसान, गरीब परिवार जिंदगी जी रहा, बड़ी भद्दर जिंदगी जी रहा और वहीं नेता आते हैं अपने वोट बांध के वापस चले जाते हैं। किसी को यह नजर नहीं आता कि इनके मकान की छत नहीं है और गरीब बच्चे हैं, इनका बीपीएल परिवार से हैं ये और इनका कारण भी राशन कार्ड भी पीड़ा नहीं है, खाने है ही नहीं जी। अच्छा, है ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो मजदूर आदमी है, कार्ड लग भी नहीं है, कैसे मतलब ये 400 रुपये 500 रुपये कमा के लाता है तो किस तरीके से पालन पोषण कर रहा है? भाई देखो जी, गरीब परिवार तो ऐसे ही गुजारा करते हैं, मुश्किल से होता है लेकिन रोजाना कमाते हैं और उसी से गुजारा करते हैं अपना। अच्छा, तो इस सरकार से क्या कुछ करना चाहेंगे? सरकार से क्या करने जी, क्या कह के थक गए हैं। अच्छा, कितनी बार के क्या क्या मांगे करे सरकार ने, तो किसी इंसान को। विधायक साहब कुलदीप बिश्नोई जी विधायक थे, यहीं से थे, वो वोट मांगने के भी ले आए थे तो जब नहीं देखा उसको? आए नहीं, गरीब मोहल्ला है ना, वहाँ नहीं आते। वो अपने बिरादरी के लोग जो अपने उनके हिसाब के हैं भाई, उनके जो उनके लेवल के हैं, उन्हीं के जाते हैं। हाँ, उन्हीं के पास आते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं। अब अगर हमारे मोहल्ले में आते तो उनको पता है कि इस मोहल्ले की क्या हालत है। मोहल्ले की हालात देखते तो पता चलता कुछ। और वैसे भी उनके अंदर कुछ वो है तो है नहीं गरीबों के लिए, भाई मैं गरीबों के लिए ऐसा करूं। लेकिन वो तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। एक ही बिरादरी को लेकर चलते हैं, 36 बिरादरी कहाँ, 35 बिरादरी ऐसे ही है। इस बार तो जनता जाग गई है, बच्चे जागे हैं, इस बार कोई नहीं है वो उनके बहकावे में आने वाला। हर बच्चा, हर नागरिक जाग उठा है कि हमें क्या जरूरत है, हमें कैसी सरकार चाहिए। तो इसमें दोनों भी बात कर ले, कांग्रेस का भी और बीजेपी का, दोनों का खोट हो सकता है क्योंकि उस टाइम के जो विधायक साहब थे तो कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस पार्टी से थे, अभी बीजेपी सरकार है। तो अब देखो जी, कमी विधायक जी की है सबसे बड़ी, क्योंकि विधायक होने के नाते उनका फर्ज है कि आदमपुर की जनता को मैं करूं, उनके लिए मकानों की छत है, जो पीछे प्लाट जो हुए थे, हाँ वो प्लाट है वो भी बंटवाऊं, जो रह गए हैं उनको भी दूं। लेकिन वो कोई नहीं, जिनको मिल गए वो मिल गए। गरीब परिवार अब तक बहुत सुविधाओं से वंचित है, लगभग सभी सुविधाओं से वंचित है। ये सरकार वादे कर रही है, आजकल यूट्यूब के अंदर आते हैं, उस परिवार को 10 लाख मिल गए, उसको 5 लाख मिल गई, यहाँ 1 लाख की भी नौबत नहीं आ रही। गैस बंटे ला रहा भाई कौन मिले मानता, गैस चूल्हा बंटे ला रहा भाई कौन दिया मोदी माने। अच्छा, मोदी ने गैस चूल्हा, हाँ गैस चूल्हा भी कौन दिया मानता, मोदी ने गैस चूल्हा भी कौन दिया, इनसे कुछ भी नहीं दे रही आपसे, कुछ भी कौन दिया मानता। लाइट की सुविधा भी नहीं है जी, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, पूरी सूरी लाइट भी नहीं है। पहला काम होगा जो घर है ये, क्योंकि आजकल सभी घरों के अंदर लाइट मिल जाती है लेकिन इस घर के अंदर लाइट भी नहीं है, यही बात है। पोल है जी, सीधे तार लगा के छोड़ रखे हैं, मीटर वगैरह कुछ नहीं है। आप देख लेना, यहाँ पर जाते वक्त सीधे पोल लगा के छोड़ रखे हैं, उन पर तार सीधे लगा के छोड़ रहे हैं, उनके अंदर बिजली की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे आप दीवा लगाते हो? और दीवाई आप भी? और
वाह जी वाह। कभी हमारे वैसे लाइट की सुविधा तो है, लेकिन कभी आती है कभी जाती है। अच्छा, और ये बिल्कुल दिवाली, हाँ, ये बिल्कुल दिया। ये तो पिछले जमाने की बात होगी। देखो जी, बिल्कुल पिछले जमाने की बात है। कच्चे मकान है और अभी मकानों की छत भी गिर गई है और ना ही लाइट की सुविधा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आप जैसे भी वोट मांगने के लिए आएगा तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हैं? जब कोई भी अधिकारी आप ना सॉरी कोई प्रत्याशी हमें वोट मांगने के लिए आता है तो उनसे क्या कहोगे? चूल्हा में गिर के आग बढ़ूंगी। प्रत्याशी को? हाँ, तो ये देख लो भाई, तो फिर काम में कोई गावे ना जो चूल्हा में गिर के आगे बढ़ांगे, फिर इनके दाई के मारे विधायक के मारे कोई की करा की। जी बात ठीक बात। हाँ, चूल्हा में गिर के आग बढ़ूंगी। ठीक है, तो वह देख सकते हैं एक भाई है, इससे बात कर लेते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब, एक गरीब परिवार है, बिल्कुल ना छत है और ना ही यहाँ पे एक इनका कहना है कि कोई वोट मांगने के लिए आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट मांगने के लिए आए तो किस मुंह से लेके आए कि वोट मिल जाए? अच्छा, और छत यहाँ पर ये देखो कच्चा मकान है, यहाँ छत गिरने को तैयार हो रही है, तो वोटों की खातिर तो आ जाते हैं। और जब गरीब का काम कराना उस टाइम आते नहीं है। हाँ, अपनी रोटी सेक लेते हैं, दूसरों की रोटी के लिए नहीं आते। जी, जैसे गरीब कैसे जिंदगी जी रहा गरीब परिवार? बहुत दुखी है गरीब तो। बिल्कुल, सभी इसे सरकार ने बिल्कुल रुला दिए है। सरकार ने क्या किया है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक रोड पे बिठा दिया है। सभी रोड पे बिठा दिए। हाँ। अच्छा, तो एक भाई है हमारे साथ, इससे भी जानकारी ले देते हैं। नमस्कार जी। हाँ भाई साहब। तो भाई आपके गांव के अंदर पहुंचे हैं, गांव के अंदर तो देखा कुछ हालात मकानों की ऐसी है कि जो देखने लायक ही नहीं है, क्योंकि इसके घर के ऊपर छत के ऊपर मकान के ऊपर छत भी नहीं है, और दूसरी बात बिजली भी नहीं है, और एक बीपीएल परिवार की को अगर तो ना कार्ड बन जाता वो भी नहीं बना हुआ है, तो उस पर क्या करूँ? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं मीडिया धन्यवाद करता हूँ। ऐसे गरीब लोगों की तो आवाज उठाओगे तो कुछ सरकार की आंखें उगड़ेगी। अरे आप वोटों का सर्वे करने के आए लिए हो, आपको उनमें भाग्यशाली मानो इस गरीब आदमी की आपने मकानों की वीडियो बनाई है। सरकार को कम सोचनी चाहिए। इसके 4 बच्चे हैं, गरीब आदमी, अनपढ़ है। आज वो आदमी गमी के अंदर मान लो शराब पी के शाम को भूखाती दिन में दिहाड़ी कमाता है, शाम को बच्चों की बिलख सुन के और अपने मन में गमी लेकर वो शराब पीता है। क्यों पीता है? ये सरकार की कमजोरी है, क्योंकि गरीब मकान नहीं है, गरीब के पास बैठने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए घर पर भोजन नहीं है, भोजन दिया है तो अन्न वो गंदा अन्न है, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, पेट में पथरी पड़ने की संभावना होती है। इन बच्चों को भाई साहब हालात दिखाना, नाक में इनके देखो सेडा आ रहा है, और कितने गरीब हालात है, पहनने के लिए इनके पास वस्त्र नहीं है। तो ये सरकार झूठे वादा करने छोड़े, अपने घर भरने बंद करें और विदेशों में घूमना बंद करें, यहाँ गरीबों के मकान देखें और गरीबों के आके छत लगवाएं। कम से कम इनको वोट की तो तमन्ना है, राजनीतिक कुर्सी बैठने की तमन्ना है। कोई भी हो, हमारा विधायक हो चाहे कोई हो, मैं इस सरकार को खुली चेतावनी देता हूँ कि गरीब लोग समझ जाए, आज हमारी आवाज बुलंद हो रही है। आज सोशल मीडिया से हम आवाज उठाने के संकल्प में आ चुके हैं। आज सोशल मीडिया हमारे साथ है, हर लोग आवाज उठाए, गरीबों की सुने। और जहां मकान जिनकी छत पक्की है उनको तो लोन देती है सरकार, जिनकी छत गिरी हुई है उनको एक को नहीं देती। आज इस घर की स्थिति देखो, बारिश के दिन में ये बाहर तिरपाल तान के दिखाना भाई साहब, यहाँ तिरपाल तान के और अपना गुजारा बसर करते हैं। पता नहीं किस टाइम इसके साथ कोई हादसा हो जाएगा, तो सरकार इसको क्या देगी? 5-25 हजार रुपए देती, उससे क्या होगा? एक डॉक्टर एक पट्टी के 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं। कम से कम सरकार को इनकी जान की परवाह नहीं है, सरकार को अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की परवाह है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार सोच समझ ले आगे, हमारे को गाँव में तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तुम्हारी अब ये वो नहीं राजनीतिक रोटियां सेकने वाली लोग, अनपढ़ नहीं, अब गरीब लोग हम जागरूक करने को चल पड़े हैं। हम लोग सोशल मीडिया हिसाब से सभी लोगों को जागरूक करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बस साथियों, जैसे ही हम खैरपुर के अंदर पहुंचे तो कुछ ऐसे काम से कि सर्वे कर ले, लेकिन सर्वे ऐसा हुआ कि सभी की पोल पाट गई। वो क्या कह रहे हैं, पोल कुकर पाटी है। देख सकते हैं एक मकान था जो छत भी नहीं है, और गरीब परिवार है, 4 बच्चे हैं इसके, और मजदूरी करता है। तो छत पे मकान के ऊपर छत नहीं है और एक गरीबी से जिंदगी जी रहा है। और वहीं एक ढाणी है, ये ढाणी के अंदर पास में खेत भी है, तो कीड़ा कांटा का भी डर रहता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ का हमने सर्वे किया, तो भाई हमारी इस बात पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दियो सभी पार्टियों के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।